Hello everyone, this is Seema and you are watching स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। हम लोग आज करने वाले हैं करंट अफेयर्स का पूरे एक साल का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाए। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक के बीच में हम लोग सारे करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। लगभग मैं बता रही हूँ 700 प्लस क्वेश्चन इसमें करेंगे, जिससे कि आप लोग का करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं छूटे। जैसा कि सबको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 24 से 26 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो एक दिन का बस गैप है आप लोगों के एग्ज़ाम में, और लास्ट टाइम में मेरे ख्याल से अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो वो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और 700 प्लस क्वेश्चन कर लेने से आपका 95% जो करंट अफेयर्स है बिहार से रिलेटेड, मैं बिहार वाला करवा रही हूँ, वो सारा कवर भी हो जाएगा। एंड इससे पहले मैं बिहार समान अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। लगभग 1000 क्वेश्चन उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोग का समान अध्ययन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जाके उसको रिविज़न कर सकते हो। एंड अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन लिंक में है, एंड वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो 100 व्यक्ति पे अगर बिहार में कितनी उपलब्धता है मोबाइल की, तो 55। ठीक है, ऐसा कौन बोला है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया है। क्लियर? और एक चीज़ और, अगर आप लोग इतना क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर जो है करंट अफेयर्स का कुछ भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप लोग फेथ करके, विश्वास करके आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ये एक चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, गलत सही को पहले टिक कर दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि गलत के जगह हम लोग सही चीज़ को आंसर कर देते हैं। तो ये आप जब एग्ज़ाम हॉल में भी जाए तो वहाँ पे भी इस चीज़ को नोटिस करें कि गलत कहाँ बोल रहा है, सही कहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो दोनों तो सही है, पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ना तो 1 ना तो 2, कोई गलत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल जो है, दूसरा, सबसे बड़ा नहीं, देश का दूसरा सबसे बड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो आपका मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो किस जिले के? सीतामढ़ी के जो धावा दल है उसको सम्मानित किया गया है। किस वजह से? तो श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। किसके लिए? तो बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में। क्लियर? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो अभी तक राज्य में 3 एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ? तो आपका पटना में, गया में, दरभंगा में, और चौथा कहाँ खुल रहा है? तो पूर्णिया में। क्लियर? आगे चलते हैं। किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? एएन कॉलेज कहाँ पे है? पटना में। उसके छात्रों ने जो है, बीसीए के स्टूडेंट है वो, ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम क्या है? तो रक्षक ऐप। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई महिला या बुजुर्ग या लड़की है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उस ऐप के जरिए अपने फैमिली को वो कॉल कर सकती है या फिर उनको इन्फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या में जो मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान आपका कितना है? दूसरा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन, देखिए यहाँ पे सही पूछ रहा है, कौन सा कथन क्या बोल रहा है? सही है। तो वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। दूसरा पढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। तो देखिए,
और लास्ट क्या है, उपयुक्त में से सभी। तो सब सही आंसर पूछ रहा है। तो मछली उत्पादन 8,46,000 22-23 में हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक मछली जो बिहार में मधुबनी में होता है, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट है सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, ये भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? दुनिया के 20 युवाओं को चुना गया है, उसमें से बिहार का भी एक व्यक्ति है। तो वो कौन है आपका, गौतम कुमार। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, गौतम कुमार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में जो है डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो चनपटिया आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि चनपटिया गांव है, उसी के नाम से चनपटिया स्टार्टअप जोन खोला गया है, तो ये किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित हैं? तो कितने जिले टोटल लाभान्वित है? तो 6 जिले। कौन कौन से हैं, अगर आप लोग को ध्यान हो तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? इस्माइलपुर प्रखंड जो है कहाँ पे है? तो वो आपका कहाँ पे है, भागलपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है ना? तो कौन हो जाएगा आपका, चलिए। इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया। हाँ एकदम। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? किसको बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो वो है आपका, इसको राजगीर को भी किया है, बोध गया को भी किया है एंड नालंदा को भी किया है। तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो वो आपके टोटल 33 जिलों में खोले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही और गलत को एकदम मार्क कर दीजिएगा। तो टीबी उन्मूलन से जो रिलेटेड है, 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। किसको गोल्ड मेडल दिया है? मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को। नेक्स्ट चलते हैं। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल, ये भी सही है। अगला है 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, गलत कौन है इस पर? तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR मतलब कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है? तो कौन सा जिला है वो? पटना एवं पूर्णिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR की अनुमति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों ने में से बिहार से किसका चयन किया गया है? पूरे देश में 16 जो है बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया था, तो बिहार से कौन गए हैं? तो बिहार से गए हैं आपके प्रणव सुमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिलों में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन सा है आपका, कहाँ पे? पटना में। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हार के समीप उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो वो तेल्हारा संग्राम कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे है आपका? नालंदा में। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया? ये बहुत आया था क्वेश्चन, हाईलाइटेड था। तो कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला चलते हैं। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक जो गांव है वो कौन से जिले में है? तो वो आपका बांका जिले में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? वैशाली में।
आगे बढ़ते हैं, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो वो है आपका पूर्णिया जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो कौन सा जिला है वो जहाँ पे सारा बच्चा स्कूल जाता है? तो वो आपका एक है सिवान है एंड एक आपका जहानाबाद है। ठीक है, अगला चलते हैं, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो वो कौन सा जिला है आपका? वो है सुपौल जिला। अगला चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस स्थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो वो कौन सा पुलिस थाना है? तो अरवल महिला पुलिस थाना है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके अरुण सी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग अभी पता है आपको 23 अगस्त को ये चांद पे लैंड भी करने वाली है। बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है चंद्रयान 3 बनाने में? तो वो किसका रहा है? वो आपका रहा है आपका इनका एक से ज़्यादा रहा है, तो अमिताभ का भी रहा है एंड रवि कुमार का भी रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो वो कौन सा है आपका? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए तो पॉलिटेक्निक को भी दिया जाता है, ITI को भी दिया जाता है, बीएड को नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया, किनके द्वारा? तो वो आपका जाति प्रथा से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया है SK सिंघल को। अगला है, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया? तो बिहार का कौन सा है वो? IIT पटना। आगे बढ़ते हैं, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो कितना है आपका उत्पादन? 6943 मेगावाट। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान करेगी? तो आपका कितना अनुदान करेगी राज्य सरकार? तो 15% यानी कि 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो कौन सा जिला है वो? तो राजगीर, नालंदा। अभी बहुत पता भी था, तेजस्वी जो हैं वो गए थे उद्घाटन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, बिल्कुल। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, हाँ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया आपका? नई दिल्ली में। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित जो है अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन जो है पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? उदय कांत के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, आपसे पूछ सकता है कि भोजपुरी के शेक्सपियर कौन थे, तो याद रहना चाहिए। तो उनके बारे में कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। गलत को पहले आप लोग टिक कर लीजिए। तो उनकी जो है 52वीं स्मृति दिवस है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, ये भी सही है। ये गलत है आपका। तो ये कहाँ पे जन्म हुआ था एंड कब हुआ था, आप लोग को पता है तो कमेंट में के बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो आपका कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार। अगला चलते हैं, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही। तो कौन सा है? केवल जो है केरल का जो है कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। हाँ, ये तो हुआ है।
नेक्स्ट है बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही। अगला है अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, हाँ एकदम सही। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1, 1, 2 एंड 3, मतलब ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो आपका जीता है सुमन कुमारी ने। नेक्स्ट चलते हैं नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य की श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेवल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? बिहार को। अगला चलते हैं जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो वो कौन से जिले में किया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, हाँ एकदम है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, हाँ। तो तीनों सही है। तो गलत कौन है इनमें से? कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो कौन से जिले में किया है? तो आपका गया जिला में किया है। अगला चलते हैं हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया है? सहरसा में। अगला चलते हैं 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? ठीक है, तो वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, हाँ। एलजेपी के संस्थापक कौन थे? रामविलास पासवान। नेक्स्ट है उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? कोई नहीं। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो गया, अब हम लोग 2 करते हैं। आई होप आप लोग का सही से रिवीजन हो रहा होगा, और जिनका मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो उनको पता चल रहा होगा कि चलो मेरा प्रिपरेशन सही है। ऐसे हम लोग को प्रैक्टिस सेट करने से क्या हो जाता है ना, कि पता चलता है कि हमारा प्रिपरेशन सभी किस लेवल पे है। चलिए तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? किसे दिया गया है? तो वो आपका दिया गया है सोनी चौधरी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार के शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं आपको अभय के। नेक्स्ट चलते हैं बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो कहाँ खोला गया? पटना में। अगला है जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो आपका बनाया गया है रत्नेश सदा को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत कथन है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया, हाँ किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, सही है। अगला है देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई? तो बिहार सरकार द्वारा। अगला है बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो किसको विकसित किया है? तो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है आपका, बताइए। तो वो है आपका गायत्री कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? पटना में। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से की गई है? पर्यटन विभाग द्वारा। अगला है जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो कौन सा जिला है वो? अररिया जिला। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का उस ऐप का नाम क्या है? तो मौसम बिहार। क्लियर। आगे चलते हैं बिहार के किस जिला में
पंचानी नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो वो कौन सा जिला है आपका? नालंदा। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो कौन सा है वो? काजल कर्ण। कहाँ पे रहती है ये? यूएसए में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया गया है? कहाँ पे किया गया है आपको पान की खेती के लिए? तो गया में भी किया गया है एवं वैशाली में भी किया गया है एंड पटना में भी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई थी? तो वो आपकी चलाई गई थी पटना से रांची के बीच में। अगला है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मतलब गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। तो 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, ये तो सही है। नेक्स्ट चलते हैं, उसका इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है, तो हाँ ये सही है। अगला है, G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। लेबर 20 का अध्यक्षता कौन किया था? पटना किया था, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आम्रपाली सोनू झा ने। अगला है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है आपका? पटना में। आगे चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो किसके नाम पर? डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर। अगला चलते हैं, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, बिल्कुल। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, हाँ दोनों सही है। तो क्या होगा? 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? पूर्वी चंपारण में। आगे चलते हैं, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजक पदक जीता है। आगे चलते हैं, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ पे किया जाएगा? पटना में। आगे चलते हैं, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय जयी का विमोचन किया गया? तो कौन है वो? अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मैचिंग नहीं है? तो इसको देखते हैं। आम महोत्सव कहाँ पे हुआ? पटना में। सूफी महोत्सव कहाँ पे हुआ आपका? पटना में नहीं हुआ है। मिलेट महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो पटना में। कौन सा नहीं है सम्मिलित? तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, नहीं, ये सूफी महोत्सव भी पटना में ही हुआ है, ठीक है। आम महोत्सव भी पटना में, सूफी महोत्सव भी पटना में और मिलेट महोत्सव भी पटना में हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है आपसे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, हाँ। अगला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, बिल्कुल। नेक्स्ट है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, तृतीय पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका 1, 3 और 4। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, 3 आपका सही है, 2 गलत है। कौन सा गलत है? 2, 3 सही है। कर्नाटक को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो वो कहाँ पे है? वो आपका लखीसराय में है। अगला है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो कौन सा है आपका? दरभंगा एयरपोर्ट।
अगला चलते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? आपके गंडक नदी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा आपका गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वां स्थान पर है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वां स्थान पर है। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त मिला है। तो कौन सा आपका गलत है? तो वो है आपका 59वां स्थान नहीं मिला है NIT पटना को, ठीक है। ये बाकी ये तीनों सही है। आगे चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? कहाँ पे चलाया जाएगा? आपका पटना में। आगे बढ़ते हैं, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, बिल्कुल। बिहार की राजधानी पटना का 10वां स्थान है, तो दोनों सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? C। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो वो है आपका किशनगंज जिले से। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो कौन सा खेल में जीता है? रोइंग में जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिहार के किस नगर निगम द्वारा बिहार बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? कहाँ पे? तो वो आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम ने। आगे चलते हैं, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? आपका वैशाली में। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आपका? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, हाँ। गया को दूसरे तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त है, हाँ। कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम में है, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो कितना तक दिया है? 17% तक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? अक्षय आनंद सनी को। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? गलत है। तो गलत कौन सा है आपका? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, हाँ ये तो है। नेक्स्ट है, इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है, ये भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान है, तो ये आपका क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बिहार के किस जिला में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता जो है मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? तो कौन सा? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? वो खुशी कुमारी को। नेक्स्ट चलते हैं, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो कितना दिया है? 50 करोड़। आगे है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दरभंगा में। आगे चलते हैं, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कौन है वो? बिहार के रवि सिन्हा। आगे है, कनाडा और बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है आपका? प्रमोद भगत ने। अगला है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म जो है गिद्ध द स्ट्रेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो किसको किया गया? तो संजय मिश्रा को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? देश का पहला, ठीक है। तो कहाँ पे? पटना में। आगे चलते हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो टोटल 5 जिलों में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 3 2 सेट हम लोग खत्म कर चुके हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में पूछ रहा है क्या? कौन सा कथन
सही है। तो कौन सा कथन आपका सही है? पहला क्या है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। अगला है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो मंत्रालय कौन सा है? तो कला संस्कृति एवं युवा मामले मंत्रालय में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? तो कौन सा है वो? नालंदा जिला है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस विभाग द्वारा? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। आगे चलते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो कौन सा है वो? यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये तो सही है। नेक्स्ट है, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। अगला है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं, मई 2023 में जारी किए रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो कौन सा जिला है आपका? जमुई जिला। आगे चलते हैं, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम क्या है? बेफिक्र ऐप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो कौन सा जिला है वो आपका? नवादा जिला है। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन वोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है आपका? इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है, ये तो सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितनी छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो टोटल कितना छात्रा? 83,000 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ अभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया? तो किस जिले से किया आपका? पटना जिले से। अगला है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज विभाग को किया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पूछ रहा है? सही है। इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, हाँ। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। अगला है, इसके तहत दलहन तिलहन मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, बिल्कुल। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मई 2023 में, एक सेकेंड, मई 2023 में डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो कौन सा है? पटना नगर निगम। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ के अधिकारियों को एक टीम भेजी है? तो कौन सा राज्य है वो आपका? तो राजस्थान है। नेक्स्ट चलते हैं, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा गलत है? इसका आयोजन बिहार के सिवान जिलों में किया गया था, नहीं, सिवान में तो नहीं किया गया था। आगे चलते हैं, यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, हाँ। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, बिल्कुल। तो गलत कौन सा है? तो ए। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य बनाने को और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो वो कौन सा है आपका? सोन नदी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? पटना में। आगे चलते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा है आपका? डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, नहीं, ये थोड़ी जीता है, दीपक कुमार ने जीता है। अगला है, हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल। तो 1 और 3 क्या है? सही है।
आगे चलते हैं, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेस बिहार का 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है आपका? डॉक्टर रोहिणी ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो कौन है वो? समीर पांडे जी। अगला है, बिहार में किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बालिका साइकिल योजना को अपनाया गया है। और सबसे पहले कौन अपनाया है? तो जिम्बाब्वे। अगला चलते हैं, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो कौन किया है? तेजस्वी यादव ने। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा जिला है? दरभंगा जिला। अगला चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो विकी पांडे। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है आपका? कौन सा जिला में है ये? बेगूसराय में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 92वें स्क्वाश समिट इंडिया को इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक जो है पुरस्कार किया गया है, बिल्कुल सही। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्या है आपका? दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो कहाँ पे की गई आपका? पटना में। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत स्टेटमेंट है? कौन सा है ये बताना है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, ये आप लोग सुने होंगे, न्यूज़ में था, तो ये सही है। बिहार के वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, हाँ ये फैक्ट भी सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश अंतिम स्थान है, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात जो है 900 से कम है? तो कितना जिला में है आपका? टोटल 19 जिला में जो है 900 से लिंगानुपात कम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है आपका? कांटी थर्मल पावर। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? पटना में। आगे चलते हैं, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स अवार्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार में से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार से किसका चयन किया गया है? आपका गजेंद्र कुमार का भी एवं सिंटू कुमार का भी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, पटना नगर निगम ने पटना के स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो वो अभियान का नाम है आपका चकाचक अभियान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। कौन है ये? बिहार के गवर्नर हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है आपका? पटना में। आगे चलते हैं, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार की खिलाड़ी जो है प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कौन सा है? थाईलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो टोटल कितना है हो जाएगा आपका? 4000 करोड़ का जुर्माना। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेंगी? तो कितना? नवादा में। नेक्स्ट चलते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, सही है। इसमें से बिहार दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में लेबर हब में पहला स्थान पर है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन परिवर्तन को। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है आपका?
कैसर कुमार ने। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा जो है उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश कौन सा स्थान पर है? तो बिहार देश का कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अनी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो कहाँ के थे वो? तेलंगाना हाईकोर्ट के। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो टोटल कितना शहर में? 9 में। आगे चलते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो वो आपका है 55.23। नेक्स्ट चलते हैं, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो वो कौन है बिहार की महिला? राजकुमारी देवी। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौत में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 115% की। नेक्स्ट है, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो पटना से भागलपुर के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो किसका किया गया है आपका? राजीव रंजन सिंह का भी एंड सुशांत कुमार सिंह का भी, अनुज कुमार सिंह का भी। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4। अभी तक हम लोग 3 खत्म कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई। हाँ। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। हाँ। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण से ग्रसित है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है वो? डॉक्टर घनश्याम राय। नेक्स्ट चलते हैं, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया? किसको बनाया गया? मोनिका दास को। अगला है, बिहार के किस जिले के मुहावा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी को। अगला है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो टोटल 45 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है वो? आपका नालंदा विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत में हुए गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। हाँ, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, बिल्कुल। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के जमुई जिले की जो अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो किसको? जैवलिन थ्रो की है वो। कौन? अंजनी कुमारी। नेक्स्ट है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नग्न होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में जारी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ, दूसरा एवं तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही। तो ना तो एक गलत है ना तो 2। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो कब किया गया है बताइए? वो किया गया आपका 1 अप्रैल 2023 को। कब तक रहेगा? तो 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया गया है आपका? DNA जांच के लिए आपका पटना में भी किया गया है एवं मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो 1 से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं,
बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो वो अंजनी कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के कीरा जिले में नारायणी नदी, जो कि गंडक नदी भी बोलते हैं, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। तो कौन सा जिला है वो आपका? गोपालगंज। आगे चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? नालंदा को। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? भागलपुर में। आगे है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, ये तो सही है। बिहार के बेगूसराय की जो निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, ये भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो कौन गलत है? कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो कितनी है आपकी? 400 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया? आपका जापान में। आगे चलते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़े जाने वाले छात्रों को कितने रुपये तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो कितना रुपया तक? 50 लाख रुपये तक। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन है आपका? इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, हाँ। इसमें बिहार को 16वां स्थान प्राप्त है, तो दोनों सही है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित जो है पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो कौन सा है वो आपका? लीची में भी प्रथम स्थान है बिहार का, एवं आम में भी है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत जो है आग लगने के कारण चर्चा में है। यह पर्वत कहाँ पे है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में। कौन सा? व्यवहारगिरी पर्वत। अगला है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है आपका? इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है, तो सही है। इसका आयोजन गोपालगंज में किया गया है। इस वर्ष उसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो कौन है वो आपके? अभय कुमार ने। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो वो आपके कौन है? तो वो है आपके अरविंद पनगढ़िया। कौन है? अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम जो है कौन से स्थान पर है? तो 3रे स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को अभी रिसेंट में मिला है, जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है वो? पश्चिमी चंपारण का। अगला है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? औरंगाबाद में। अगला है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अभी रिसेंट में मनाया गया, तो कौन सा? 75वां मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बिहार किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? पटना में। आगे है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो टोटल आपका 603 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे? रोहतास में। आगे है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? तो किसको बनाया गया है आपको? मुंगेर को। आगे है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? डॉक्टर राजवंदर आज़ाद को। नेक्स्ट है, बिहार के अररिया जिले के सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। तो कौन है बिहार के अररिया की? तो टीना झा। अगला है, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो कौन सा है वो?
केसर कुमार। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो टोटल 17 जिलों में। अगला है, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कितना है आपका? 13। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में प्रथम स्थान पर है? तो शेखपुरा जिला। नेक्स्ट चलते हैं, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। ये कौन सा है जिला है जो शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो कौन है? भागलपुर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? गंगा नदी पे। अगला है, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? पहले का किस में था? नेशनल जनता दल का विलय किस में हो गया? बिहार के राजद पार्टी में। तो कौन है वो? केरल के। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो कब? 23 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा है विभाग? समाज कल्याण विभाग। हम लोग अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में। आई होप आप लोग का सारा रिवीजन बहुत सही से हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा योजना है आपका? जल जीवन हरियाली अभियान को। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस हैं, तो बिल्कुल सही। अगला है, इससे पूर्व के केरल हाईकोर्ट के जज थे ये, हाँ, उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, बिल्कुल। कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन। तो क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? तो कोई भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो कहाँ पे किया? मधुबनी में। अगला है, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है? तो वो कौन है? JICA यानी कि जीका। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? यह 22 मार्च को मनाया गया, बिल्कुल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस था, तो ये भी सही है आपका। वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो सब सही है, 1 2 3। अगला है, बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है वो? लक्ष्मी झा। नेक्स्ट चलते हैं, चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो टोटल कितना जिला है आपका? 38 जिला को। अगला है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी? तो कौन सा है? मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। अगला है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षाओं जिलों में चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन है आपका? शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, हाँ सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम तथा शेखपुरा चौथे स्थान पर है, बिल्कुल। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला प्रथम पर है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चलते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? बबीता गुप्ता। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा जो है शामिल हुई है? किसमें हुई है? तो बेगूसराय में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? महिला एवं बाल विकास निगम। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो बिहार के जो सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये सही है। अगला है, पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार
बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 24% की। अगला है, बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो कौन सा है वो? नालंदा जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बिहार के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है? प्रशांत कुमार शाही। अगला है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में डैश तथा विधान परिषद क्षेत्र में इतना स्वास्थ्य वेब उपकेंद्र निर्माण कराने की घोषणा की है। तो क्या हो जाएगा इसका? विधानसभा क्षेत्र में 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 उपकेंद्र निर्माण कराने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 18 से 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे? भागलपुर में। अगला है, 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? इसका आयोजन झारखंड में किया गया। नहीं, ये पहला ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। हाँ, ये तो सही है। एंड पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीता, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? पटना में। अगला है, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? तो कौन से भाषा में है ये? मैथिली भाषा में। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? अररिया जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। बिल्कुल, यह बिहार का राजकीय पक्षी है। हाँ, ये भी सही है। इस वर्ष गौरैया दिवस का थीम आई लव स्पैरो था। तो कौन सा गलत है? कोई भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो खुशी कुमारी का। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरों के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो टोटल आपका कितना है? 228 रुपया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है आपका? IIT पटना में। नेक्स्ट चलते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया गया है? तो टोटल कितना है? 50%। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो पटना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफ़ी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? तो ये कौन लिखे हैं? रघु राय एवं उषा राय। नेक्स्ट चलते हैं। छठी फेडरेशन कप उशू चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? इसका आयोजन पंजाब में किया गया। बिल्कुल, बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक हासिल किया है, तो सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 मार्च से 24 मार्च तक 2023 तक विरासत पदयात्रा आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो टोटल 9 जिलों में। नेक्स्ट है, हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो किस में लिया है? जमुई में। अगला चलते हैं। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे? बापू सभागार पटना में। नेक्स्ट चलते हैं। 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था। नेक्स्ट है, ये इनमें 1980 में पद्म विभूषण की पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो
ये क्या है, सारा सही है। 2016 डुमराव 2016, यहाँ पे ईयर गलत दे दिया है, 1960 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया, बिल्कुल। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल। 40 किलोमीटर मास स्ट्रोक्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल। तो कौन सा सही है? सारा। नेक्स्ट चलते हैं। 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? विद्या कुमारी ने। अगला चलते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो कितने जिलों को? टोटल 5 जिलों को। अगला है, केंद्रीय मौसम विभाग विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? तो पूर्णिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सम्राट चौधरी को। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर पर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो बाल वाटिका की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो वो कौन सा नदी है आपका? बागमती, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो कौन सा है वो? टोटल 100। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार और विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो टोटल 24%। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो टोटल कितना जिला है आपका? 17। अगला है, जनवरी 2023 में बिहार में कितनी देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? टोटल 19 लाख। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो टोटल आपका कितना? 12.90%। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तीनों से। तो क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं, प्रतिशत के दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक कितना है? तो कितना है प्रतिशत के अधिक से? 68%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSE SIG ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने 55 किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है वो? खुशी कुमारी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स NIDJAM 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो कहाँ किया गया आपका? पटना में। अगला है, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो कहाँ के थे वो? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सरकार, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ। राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो कौन सा बीमारी है वो? फाइलेरिया के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? पटना में। अगला है, ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो कहाँ पे? मुंगेर में। अगला है, बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो
श्री तेजस्वी यादव के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा है? बिहार के पदक तालिका में 24वां स्थान पर है। नेक्स्ट ठीक है। बिहार ने स्वर्ण एवं रजक एवं 5 कांस्य सहित कुल जो है 7 पदक अपने नाम किया, ये भी सही है। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। तो कौन सा सही होगा? टोटल ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितना करोड़ रुपए का मिला है? कितना हिस्सेदारी मिला है? तो 1,02,737 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल कितना? 6 को। अगला है, बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है? गयाजी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यहीं पे बनाया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे तो किया ही गया है। ये भी बिहार के गंगाजल आपूर्ति परियोजना और गयाजी रबर डैम के निर्माण का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंत्रालय CBIP, हाँ ये भी है, अवार्ड 2022 के लिए किया गया, ये भी सही है। गंगाजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा एवं बोधगया में गंगाजल पहुंचाया गया है, तो ये भी सही है। और गयाजी डैम फल्गु नदी पर है, तो तीनों सही है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो कौन सा है वो? सागर कुमार। अगला चलते हैं, बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ जल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ की है वो? मुजफ्फरपुर की। अगला है, फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है? शेखपुरा को। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में ओडिशा ने किसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? तो बिहार को हराकर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो कौन किया है? इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? तो कितना? कहाँ पे? महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सा विभाग है वो? ऑब्वियसली श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा नहीं, श्रम संसाधन। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो किसका हो गया आपका? सिवान जिले की है वो। कौन? अंशु कुमारी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट चलते हैं, 25 एवं 26 फरवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल कितने पदक जीते? तो 4। अगला है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो कहाँ पे? वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की है? तो टोटल 500 थाने में। नेक्स्ट चलते हैं, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? प्रदीप जैन को। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई थी, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हो गई, तो सब सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो कब मनाई गई? 17 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया, सही है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई, ये भी सही है। बिहार में यह वृद्धि 474% की रही, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। तो कौन सही है? तो सब सही है। ठीक है,
अगला है बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको? बेतिया के हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया? तो बिहार में। अगला है 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया? तो किस जिले का? पटना जिले का। अगला है 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एवं यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? पटना में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भोजपुर में। अगला है 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो कौन है? बांका और कटिहार। नेक्स्ट है बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बुक लिखा गया है आपका अभय कुमार के द्वारा। अगला है व्यंग संग्रह खुरचन भाई कच्छ मच्छी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो नवकृष्ण एहिक को। नेक्स्ट है मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया? तो किसे किया गया? मोहम्मद शमसालम को। अगला है 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 2023 में राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट NIDGM के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य जीता, टोटल 7 पदक जीता, बिल्कुल सही। अगला है इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है इसमें बिहार के राष्ट्रीय पक्षी गौरैया को दिखाया गया था, तो तीनों सही है। अगला है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो कहाँ किया गया? पटना में। अगला है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? तो गया में किया। नेक्स्ट है IIT पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनली एल्डेड न्यू रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन है वो आपके? डॉक्टर श्वेता सिन्हा। नेक्स्ट है XGI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का आपका 22वां स्थान है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई। इसमें बिहार के कितने विद्यालय शामिल हैं? तो टोटल 7। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो AN कॉलेज पटना में। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो पटना में। अगला है कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पे? बांका जिले में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7। प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्लियर? तो प्रैक्टिस सेट 7 क्वेश्चन नंबर 1 है राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया? तो वाल्मीकि नगर के पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना शुरुआत की गई। हाँ, जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से किया। ये गांव का नाम याद रखिएगा, सही है। नेक्स्ट है जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला है दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो मधुबनी जिले में।
नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे ताला मंडल का उद्घाटन किया? तो दरभंगा में। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो किसे चुना है? अरवल के थाने को। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो वो आपके कितने हैं? 61। नेक्स्ट चलते हैं, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनका संबंध कौन सा कथन, इनके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था, तो सही है। ये मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं, ये भी सही है। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार शाही को। अगला है, राज्य के लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो कहाँ पे? ये आपका भागलपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? कौन है वो जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो दिलीप कुमार शास्त्री को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई? तो वो जिला का नाम क्या है? तो भोजपुर। अगला है, बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो वो कौन सा जिला है आपका? सिवान और अरवल। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वानावार पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे? जहानाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु जो है दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? बोध गया में। अगला है, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हैं आपके RK जैन। नेक्स्ट है, पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट चलते हैं, लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश के प्रथम स्थान पर है? तो 29%। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है? तो बिहार ने। अगला है, सुल्तानगंज से डैश के बीच एक 1710 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। तो अगुवानी किसके बीच में? सुल्तानगंज से अगुवानी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंचने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? बिहार है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में जेपी सेतु के समांतर गंडक नदी पर बनने वाला बिहार देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसे नए 4 लेन NH 27A नाम दिया गया, ये सही है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किमी होगा और इसमें 27.18 किमी बिहार और 2.4 किमी में यूपी होगा, ये भी सही है। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा, तो ऑल ऑफ द एबव सारा सही है। अगला है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है? तो कौन से जिले में पड़ता है ये? पटना जिले में। नेक्स्ट है, 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद जो है एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित किया? तो कौन है वो? तो आपका मणिपुर है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परवे को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई। यह किस जिले में है? तो पटना जिले में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नदियों को व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे? वीरपुर सुपौल में। अगला चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो अरुणेश कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके संबंध कौन सा कथन सत्य है उनसे रिलेटेड? तो कौन सा है? वो सारा।
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल त्रिपाठी जी। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे, कौन? केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। अगला चलते हैं, चुनाव आयोग ने किस जिले के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? तो कहाँ की है वो है आपकी मधुबनी की। अगला है, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पे? सीतामढ़ी में। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो कौन सा स्थान है आपका? 7वां। अगला है, 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? तो वो जिला कौन सा है आपका? पटना। नेक्स्ट चलते हैं, हाथी पांव जो मरीजों का दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा पद से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो वो है आपका ये विनय कुमार शर्मा को भी एंड विनय कृष्ण को भी, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपना 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो कौन सा है वो आपका? पटना में भी एंड मुजफ्फरपुर में भी। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी कि बौसी मेला का आयोजन किया गया? तो मंदार महोत्सव या बौसी मेला कहाँ पे? बांका में। अगला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो कितना प्रतिशत है आपका? तो 63% जो है आपके महिलाएं हैं और 69% जो है आपके बच्चे कुपोषित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में डाक विभाग जो है किससे मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो किससे मिली है? भारतीय रेलवे से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की है? तो किसकी प्रशंसा की है? गंगा जल आपूर्ति योजना की। अगला है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश के 112 आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में कौन सा जिला जो है शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है आपको? शेखपुरा को। क्लियर। अगला चलते हैं, मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो है तृतीय। नेक्स्ट है, नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुहानी कुमारी ने। नेक्स्ट है, गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग चैंपियन में बनी है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कौन है आपके? कुमार वरुण। नेक्स्ट है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम में गोल्ड जीता है, तो बिल्कुल सही। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया, तो सारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो कौन है वो? बिहार सरकार। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन है वो? आपका बिहार है। नेक्स्ट में, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, कौन सा सही है? अजित आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, बिल्कुल। बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो किसे चुना गया है आपको? अरमान आलम को। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 8 को करते हैं।
प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है? तो कहाँ कौन से जिले को मिली है? तो बक्सर एवं समस्तीपुर को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य करने की योजना बनाई गई है? तो कहाँ पे? जमुई में। अगला है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? तो कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे है करकटगढ़? तो वो है आपका कैमूर में। अगला है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है? तो वो नदी कौन सा है? तो फल्गु नदी। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सबको पता होगा, ये आई थिंक पूर्णिया में। अगला है, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में। नेक्स्ट है, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप की लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? बिहार सरकार। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन सा अभियान है वो? ऑपरेशन प्रहार। अगला चलते हैं, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय BASU यानी कि बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो वो जिला है आपका पटना। नेक्स्ट है, तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्गों में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो कौन है? तो वो हैं आपके अभिषेक कुमार। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी है? तो कौन सा है आपका? बिहार। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पटना हाईकोर्ट को जो है किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो कौन थी वो? तो वो थी आपकी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो कौन सा स्टेशन है वो आपका? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो कितना देने का घोषणा किया है? 50,000। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार बनाया गया है? तो कहाँ पे बनाया गया? पूर्णिया में। पहला डॉपलर रडार कहाँ पे? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो क्या नाम है उस OTT का? चौपाल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कराया 2022 में शुरू किया गया है? तो कौन सा जिला है वो आपका? पूर्वी चंपारण। अगला है, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत जो है कब हुई थी शुरू? तो वो हुई थी आपकी 7 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो टोटल कितना? 15 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो बांका और जमुई के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? तो कौन सा? दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रचित राज। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी कि बंदर बगीचा स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? अररिया में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो कौन है वो? बिहार है। नेक्स्ट है, 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? एयर मार्शल अमित देव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो टोटल 4 शहर को बोला गया है। कौन कौन सा? नवादा, राजगीर, गया और बोधगया को। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे?
तो वो है आपका सारण में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय किया गया है? तो कौन सा है वो? बिहार। अगला है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? वो है इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया गया, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। सही है। अगला है, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। निर्यात के लिए संबंधी इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। ये भी सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिए जाएंगे। तो टोटल सही है, ऑल ऑफ द एबव। अगला है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? बिहार ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया। वो किस जिले में किया गया? तो पटना जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? तो कहाँ पे हो गया आपका? पटना में। आगे चलते हैं, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है कब बनकर लागू हो गया? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको किए हुए हैं, तो 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड्स सबमरीन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? जो सही टाइम पे अस्पताल पहुंचा देगा, कितना दिया जाएगा पुरस्कार में? 10,000 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है आपका? जमुई में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो कौन सा जगह है वो? बोधगया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया जाएगा? तो कौन सा है वो आपका? किशनगंज। अगला है, कौन सा कथन सही है उसको देखना है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिया गया है। सही है। ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों सही है। अगला चलते हैं, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सच है? तो कौन सा है वो? इस योजना के बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकास होगा। बिल्कुल। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये भी सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। तो सारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो कौन सा परियोजना है वो आपका? नव्या। अगला चलते हैं, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम क्या होता है आपका? घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा के तरफ जाना है। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले कैमूर आएगा, फिर रोहतास आएगा, फिर पश्चिमी चंपारण आएगा, फिर जमुई आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिला के श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? योग कला से। नेक्स्ट है, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकेंगे? तो पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया था? तो कौन सा रेल मंडल के द्वारा? तो वो है आपका कटिहार मंडल के द्वारा। अगला है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? बक्सर में। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 9 की ओर, और प्रैक्टिस सेट 9 में हम लोग देखेंगे अभी पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी आपकी? 67। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? तो कौन से जिले में? मुंगेर जिले में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो कौन सा जिला है आपका? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया जाएगा? तो कौन सा है वो आपका? बांका। नेक्स्ट है, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति BHDS और किस देश में स्थित कार्डियफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन सा है वो आपका? ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं, 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो पटना में। अगला है, काले हिरेन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो कौन सा बना है? NIT पटना। आगे चलते हैं, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो कौन सा जिला है वो? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कौन सा है वो? 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो कौन सा सब्जी है वो? बैंगन का। अगला है, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट के बिहार के किस जिले में स्थित तिलक मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो कहाँ पे? भागलपुर में। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो बिहार में वनावरण 75 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण कितना है? 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो पटना में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध है बिहार के खगड़िया जिले से। अगला है, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना जिले में। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा ये? तो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। अगला है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 17% तक। अगला है, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो कौन सा जाति का है? लाहौर का। अगला है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो वो कौन सी योजना है आपका? फिश ऑन व्हील्स योजना। नेक्स्ट है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। अगला है, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे आपके नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? पहला देखते हैं, स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, सही है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है जिसे कांच से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है, तो सारा सही है। अगला है, किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? तो ये होगा आपका नवादा में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी कि VC कौन बनाए गए हैं? तो वो है आपके डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। अगला चलते हैं, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोपालगंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका कैमूर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो वो कितना है आपका? 75,000 रुपये का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 75,000 नहीं, 1 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पहला राज्य। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया गया? तो वो आपका बनाया गया सुपौल और दरभंगा में। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? संजीव कुमार झा को। अगला है, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे?
आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया? आपका पटना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी एससीओ परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास योजना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा है? आपका फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका नाम क्या था? तो रमई राम। नेक्स्ट चलते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48%। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो उनका नाम क्या है? सबिता महतो। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो कहाँ पे हुआ? ये है आपका बेगूसराय में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पे। अगला है, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो कहाँ पे है? आपका आईआईटी रुड़की में। अगला है, बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। नेक्स्ट है, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो वो कौन सा जिला है? आपका हैदराबाद, राज्य है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 38-31 करोड़ की लागत में पटना में जेपी गंगा पथ पर बनाया जा रहा है, एकदम सही। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज की कुल किलोमीटर की लंबाई कितना है? 20.5। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वो सुनंदनी कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है, बिहार के किसी व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? डॉक्टर शील अवनीश। अगला है, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो 33%। नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो कौन है वो? विद्यापति जी। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? कौन सा है वो? बक्सर जिला। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया है? तो समस्तीपुर। अब लास्ट एंड नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट 10, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो कितना है टोटल? 50 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो बिहार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सुमेलित है, मैच है, कर रहा है, उसको बताना है। अतुल प्रसाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, हाँ ये तो पता होगा अगर आप लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है, सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल सही। अगला है, विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, तो सब सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट चलते हैं, अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति किसको बनाए गए हैं? तो वो कौन है आपके? सुरेश कांत वर्मा। अगला है, सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा है आपका? मखाना। अगला है, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है? आपका कृषि विभाग को। अगला है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो वो है आपका सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो कौन सा है वो? आपका धान। अगला है, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका डॉक्टर वीरेंद्र झा। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो
स्वच्छता ऐप को। अगला है जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्ति किन्हें किया गया है, तो क्या नाम है उनका, PK शाही को। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने अब तक कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो टोटल कितने बार ले ली है नीतीश कुमार ने, तो 8 बार। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, सही है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरपुर से लिया गया है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, तो सारा सही है। अगला है अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है, तो वो जिला का नाम क्या है, तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट चलते हैं किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट चलता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है, तो कौन है वो, बिहार है। नेक्स्ट है बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, फिलो पोर्टल। नेक्स्ट है बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य के तटबंधों और नदियों में संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, तो वो है आपका BAMS। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की क्या रैंक थी, तो वो 38वीं रैंक थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है, तो कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय किया है, तो कहाँ पे, बिहार में। अगला है बिहार में रूफ टॉप सोलर के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो कितना प्रतिशत, तो 40%। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है, तो कौन सा क्षेत्र से है वो, मिथिला से। अगला चलते हैं राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा, तो वो है आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है, तो कहाँ पे, मधुबनी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, तो कौन सा है आपका, नालंदा में। नेक्स्ट है बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, तो कहाँ पे है, शेखपुरा में। अगला है निम्न में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा, तो कहाँ पे है, वो है आपका IIT दिल्ली में। अगला है दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में खुल रहा है, तो कहाँ पे खुल रहा है आपका, मुंगेर में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना के मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, तो कौन सा है वो, बिहार। अगला है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, तो 33 का क्या हो जाएगा आपका। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए जो सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था, हाँ। अगला है इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, तो सारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा आपका, 10 लाख। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी जो कि सारण जिले के हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से वो जुड़े हुए थे, तो कौन सा लोक नृत्य था उनका, लौंडा नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन राज्य है, तो पहला राज्य है। अगला है बिहार विधानसभा में 17वें स्पीकर का जो है कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आपके बताइए, अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो
किसको किया गया है? उर्दू को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? तो वो है आपका पटना से। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में। नेक्स्ट है, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडुजेंटेड स्टॉक यानी कि गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाएंगे भागलपुर में। अगला है, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप है? वो आपका दृष्टि ऐप। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मांग सकते हैं? तो कौन सा जगह है वो? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। ठीक है, अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश के किस स्थान पर है? तो वो है आपका तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो दूसरा है। नेक्स्ट है, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। अगला है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो कौन है वो? शकीबुल गुनी। एक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? राजगीर में। अगला है, बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो कौन सा जिला है? आपका मुंगेर है। फाइनली हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये है हमारा करंट अफेयर्स का टोटल प्रैक्टिस सेट रिवीजन। आई होप ये आप लोग को कल के अभी जो 3 दिन एग्जाम चलने वाला है बीपीएससी टीचर का, इसमें आप लोग को बहुत मदद करेगा। एंड कैसा लगा आप लोग को, बस आप लोग कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोग को हेल्पफुल है या नहीं है ये। बाकी जो भी जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एकदम बिल्कुल बिना डरे हुए एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है कि उतना वैसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।